In 2026, more jobs will be lost due to AI, and the wipeout is just getting started. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही हमें वर्ड सुनने में आया था उसी दिन से चीजें शुरू हो गई थी कि सीएस का काम एआई कर लेगा तो सीएस की जरूरत ही क्या पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से जो प्रॉब्लम हुई है उसको हुई है जिसने उस टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। एक तो सीए फ्रेटर्निटी में लोग ना टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो ए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बी वहीं घूमना चाहते हैं जो उनको सिखा दिया गया। जो लोग ये करते रह जाएंगे उनकी जॉब खा जाएगा। वो बोलते हैं एआई असिस्टेंट है, तो अब आपका असिस्टेंट है। बात यह है कि क्या आप एआई सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। कहीं ना लोगों को ये लगने लग रहा है कि सीएस की वैल्यू लूज हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बढ़ रहे हैं। आज भी अगर 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साल में बन रहे हैं ना, तो उसमें से कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम होंगे। वो शायद 5% 10% या हो सकता है 30-40% हो आउट ऑफ 40,000। ये मुझे क्वेश्चन बहुत फनी लगता है कि सीए की वैल्यू लूज हो जाएगी, सीएस की वैल्यू लूज हो जाएगी। आंसर इज नो, सीए की वैल्यू लूज नहीं होने वाली है। वैल्यू जो है वो कोर्स की नहीं, कोर्स को करने वाले की होती है। वैल्यू कोर्स की खत्म नहीं होगी, वैल्यू उस व्यक्ति की खत्म होगी जो अपने अंदर वैल्यू ऐड करना बंद कर देगा। इंटेलिजेंट तो आप फेल हो सकते हो, लेकिन अब हार्ड वर्किंग हो आप फेल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। मेहनत किस डायरेक्शन में करें। अगर आज मैं शुरू करता एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैं सीए स्टूडेंट होता तो मैं आज से ही फोकस करता। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द सीए पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट होने वाला है इस बारे में कि जो नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है सीए कोर्स पे, सीए कोर्स की वैल्यू पे, और आप लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। तो पूरे पॉडकास्ट को आराम से सुनिए, देखिए और अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 300+ लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। राइट, कोशिश करेंगे इस वीडियो को इंटरेक्टिव बनाएं, लेकिन तभी बन पाएगी जब आप लोग जो है कॉमेंट बॉक्स में सारी बातें बताएंगे। चलिए सीधा चलते हैं डिस्कशन में और देखते हैं कि भाई साहब क्या क्या जो है हमारे सीए वर्ल्ड में हो रहा है। वेलकम वृंदा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, जीवन का एकदम आनंद ही आनंद आ रहा है। बताइए प्लीज। हाँ जी, सो लास्ट 2-3 सालों में ये देखा गया है कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अभी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं उनका नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है और वो एक कंसर्न बनता जा रहा है। तो उस पर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। राइट, एंड कंसर्न भी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में कि भाई क्या होगा सीए का फ्यूचर, क्या होगा, इतने सारे जब सीए बन जाएंगे जॉब्स कहाँ से आएंगी, प्रैक्टिस में क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले अगर हम नंबर्स पे ध्यान दें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 में लगभग 37,000 के आसपास जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं। राइट, एंड इट्स अ बिग नंबर। अगर आप देखें डेटा को और डिटेल में जाके तो शायद सन 2000 तक 1 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते होंगे और आज की डेट में आपको 4,85,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आसपास बताया जा रहा है कि टोटल हैं। और हर साल अगर 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐड होते रहे, यानी कि लगभग 3 साल में हम लोग 1.25 लाख 1,20,000 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐड कर देंगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बट मेरा मानना है दिस इज़ वन साइड ऑफ द पिक्चर। आप अगर दूसरी साइड देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि डिमांड भी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। राइट, जिस तरह से देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बढ़ रही हैं, बेसिकली बिजनेस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड भी आ रही है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीए के प्रेसिडेंट ने, आई डोंट नो अबाउट द करंट प्रेसिडेंट और द लास्ट प्रेसिडेंट, बट एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आईसीए के प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो ये बात बताई है कि भैया हमें 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए 2050 तक। राइट, तो इट्स अ बिग 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 नंबर। राइट, तो अगर ये उनका रिसर्च एंड एनालिसिस अगर सही है तो हम लोग एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बट येस, जो कंसर्न आ रहा है हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कंसर्न क्या आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस कंसर्न के लिए आपने करना क्या है। आप एग्जैक्टली, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। हम लोग हमेशा बात करते हैं स्किल बिल्डिंग की, और स्किल बिल्डिंग रियल लाइफ के लिए स्किल बिल्डिंग की। वो स्किल बिल्डिंग हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट skill91 या फिर लर्न अकेडमी पे जाके आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और स्किल बिल्डिंग कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेज बहुत ही कम प्राइजेस पे हमने रखे हैं। कोशिश की है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हों और कम प्राइजेस पे आप लोगों को हम लोग सर्व कर पाएँ, और उस कम प्राइस के बाद भी हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो डिस्काउंट कोड्स लाते रहते हैं। जैसे अभी के लिए एक कोड चल रहा है HNY26, आप उसको जो है लगा सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, इस कोड को यूज़ कीजिए, डिस्काउंट्स लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने स्किल बिल्डिंग कोर्सेज को। राइट, एंड प्लीज़ सबके साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। प्राइजेस बहुत कम है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज यूजुअल। सो एक और कंसर्न जो मेरे को देखने को मिला कि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बढ़ रहे हैं, एक तो है ही है वो कंसर्न जो देखने को मिला। राइट, सो दूसरा कंसर्न जो मैंने देखा
कि कहीं ना मतलब लोगों को ये लगने लग रहा है कि सीएस की वैल्यू लूज हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बढ़ रहे हैं। ये मुझे क्वेश्चन बहुत फ़नी लगता है कि सीए की वैल्यू लूज़ हो जाएगी, सीएस की वैल्यू लूज़ हो जाएगी। मैं इसको ना बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो आंसर इज़ नो, सीए की वैल्यू लूज़ नहीं होने वाली है। उसका रीज़न मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बात ऐसी है कि आज भी अगर 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साल में बन रहे हैं ना, तो उसमें से कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम होंगे, राइट। वो शायद 5%, 10% या हो सकता है चलो 30-40% हो आउट ऑफ 40,000, राइट। कामयाब की क्या डेफिनेशन है वो अलग डेफिनेशन हो सकती है, राइट। बट आई एम श्योर के काफ़ी सीएज सिर्फ ट्रेडिशनल वर्क करते हुए रह जाएंगे, राइट। वो अपनी लाइफ में अपने स्किल में कुछ ऐड ऑन ही नहीं करेंगे। तो वैल्यू, अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो वैल्यू जो है वो कोर्स की नहीं, कोर्स को करने वाले की होती है। वैल्यू कोर्स की खत्म नहीं होगी, वैल्यू उस व्यक्ति की खत्म होगी जो अपने अंदर वैल्यू ऐड करना बंद कर देगा। अगर मैं बात करता हूँ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1949, तो ऐसा है जी, मैं सीए बना, आप सीए बने या कोई भी सीए बना, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खड़े हो गए अगर, तो सबके पास सेम इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को किसी और, एक को किसी और ने दिया है, एक को किसी और ने दिया है, सबने सेम सिलेबस पढ़ा है। हाँ, सबकी ट्रेनिंग डिफरेंट हुई है, सबका स्किल सेट डिफरेंट है, सबका बोलने का तरीका अलग है। आप देख रहे हो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? क्या वो सर्टिफिकेट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? नहीं। वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। अब आपके अंदर वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपकी ट्रेनिंग से, आपके स्किल सेट से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके काम के प्रति डेडिकेशन से, आप अपने काम को कितना सिंसियरली लेते हो, इन सब चीज़ों से आता है, राइट। तो वैल्यू इन सब चीज़ों से बनती है। तो आप अगर ये सब चीज़ें अपनी मैनेज रखेंगे, अच्छी तरीके से इन पे ध्यान रखेंगे, तो वैल्यू बनी रहेगी आपकी। नहीं रखेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोर्स की वैल्यू को कुछ नहीं होने वाला, भूल जाइए। 1949 से लेके आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। वैल्यू, अब ऐसे डॉक्टर्स की बात करो ना, कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स बुरे होते हैं, तो क्या डॉक्टर वाले प्रोफेशन की वैल्यू खत्म हो गई? नहीं, राइट। कहीं भी चले जाओ, आपको बार बार सुनने को मिलता रहता है वैल्यू खत्म हो गई। इंजीनियर्स को ऊपर हम लोग इतने जोक बनाते हैं कि किलो के हिसाब से बन रहे हैं, पता नहीं कितने चार्टर्ड, कितने इंजीनियर्स जो बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखो, जो टॉप मोस्ट कॉलेज से आते हैं, अच्छे जिनके पास स्किल सेट है, अच्छे जिनके पास विजन है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग शायद अच्छे कॉलेज से आने के बाद भी जिनके पास विजन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप अपने एरिया में आगे बढ़ने की ललक नहीं है, सीखने की चाह नहीं है, राइट, वो टेक्निकलिटीज़ नहीं सीखते अपने एरिया की, वो पीछे रह जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो आपका जो वैल्यू वाला क्वेश्चन है, मैं इस पर मेरा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। वैल्यू कोर्स की नहीं, कोर्स करने वाले की होती है। वैल्यू एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट की घटेगी या बढ़ेगी, राइट। वैल्यू पूरे सीए कोर्स की घटेगी या बढ़ेगी नहीं, और कैसे घटेगी बढ़ेगी वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो ये 2 कंसर्न से तीसरा कंसर्न और जो मैंने देखा कि जैसे ही हमें वर्ड सुनने में आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी दिन से चीज़ें शुरू हो गई थी कि ये तो सीएस को रिप्लेस कर देगा, राइट। अब सीएस का काम एआई कर लेगा, तो सीएस की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, राइट। तो इस पे क्या विचार है आपके? हमारे भी यूट्यूब वीडियोस पे बहुत बार आया है कि सर इस पे ज़रूर बताओ, एआई कैसे ये काम ख़त्म कर देगा। शॉर्ट आंसर नो, लॉन्ग आंसर विद रीजंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली आगे बढ़ रहा है, बट नेचुरल स्टुपिडिटी जो है वो हमेशा आगे रहेगी, राइट। तो जब तक नेचुरल स्टुपिडिटी रहेगी तब तक ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत जो है वो रहेगी, ओके। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहली बात ना, नाम सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हम तो पहले से ICAI, हमारे तो एआई बहुत पहले से लगा हुआ है, राइट। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैं, तो चलो जोक्स को अब साइड में रखते हैं, हम मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि हम बोलते हैं एआई असिस्टेंट, तो अब आपका असिस्टेंट है, राइट। बात यह है कि क्या आप एआई सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, राइट। एक मुझे ना इंस्टेंस याद आ रहा है, मैं किसी ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, सीए की कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, एंड मैं तो प्रैक्टिस में भी नहीं था, मैं तो कोचिंग वाले फील्ड में था, बट मुझे हमेशा मन करता था कोई भी नई चीज़ कोई सिखा रहा है तो मैं सीखूं। बहुत पुरानी बात है, एक्सेल पे कोई वर्कशॉप चल रही थी, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोगों के पास जो है वो एक्सेल का पेड वर्जन है? एंड पूरा ऑडिटोरियम जो है फुल था, उसमें से शायद सिर्फ 10 लोगों का हाथ ऊपर था। मेरे पास ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन होता था, वो तो किसी को पता ही नहीं था। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, राइट। नए नए फीचर उसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं, सबसे पहले आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं, राइट, एंड वो रेगुलरली अपडेट होता है। सो मैं यहाँ पे ये मैं क्यों इंस्टेंस बोल रहा हूँ, एक तो ना हमारे सीए फ्रेटर्निटी में लोग ना टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो ए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बी वहीं घूमना चाहते हैं जो उनको सिखा दिया गया। तो जो लोग ये करते रह जाएंगे, यार एआई चैट जीपीटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 499 का सब्सक्रिप्शन है, शायद फ्री में भी मिल रहा हो, राइट। क्लॉड सस्ता सा सब्सक्रिप्शन है आपका, जेमिनाई
अगर आप गूगल स्टोरेज लेते हो तो उसके साथ वो अपने आप भी आपको प्रो लेवल का एक्सेस दे देते हैं। राइट तो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये AI वी कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, आप सीख लो ना उसको, राइट आप उसे अपना असिस्टेंट बना लो ना, आप उससे काम कराना शुरू कर दो ना, आप उसे एज अ थ्रेट देखने की जगह एज अ अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दो ना, और AI नेटिव बन जाओ, बात खत्म। सीख लो AI को, आप AI को यूज़ करो। उन लोगों को प्रॉब्लम होगी AI से, या कभी भी टेक्नोलॉजी से जो प्रॉब्लम हुई है उसको हुई है जिसने उस टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। ट्रू राइट, तो आप टेक्नोलॉजी को सीखिए, आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लीजिए, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। एग्जैक्टली आप अगर टेक्नोलॉजी को बैठ के बस गालियाँ निकालते रहोगे तो वो आपके अगेंस्ट काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, अब इंटरनेट भाई आज की डेट में आप ये सोचो ना, आज से 20 साल पहले इंटरनेट शायद किसी को नहीं आता था, उसका काम चल जाता था। इंटरनेट के बारे में जिसको नहीं पता था, इंटरनेट पे ऐप्स यूज़ करनी नहीं आती थी, वेबसाइट यूज़ करनी नहीं आती थी, उसका काम चल जाता था। Right. लेकिन आज की डेट में डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल कि बिना इंटरनेट के कोई व्यक्ति बिजनेस रन कर सकता है? बिल्कुल भी कोई नहीं। व्यक्ति कोई सी अपनी फर्म रन कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। मैं उस ज़माने से हूँ जिसने ये ट्रांजिशन देखा है। मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न मैनुअल जाके जो है वो फाइल करी हुई है, राइट। और उससे पुराने लोग भी होंगे डेफिनेटली, बट आज की जनता क्या है भाई, बैठी है इंटरनेट पे लॉगिन कर रही है और रिटर्न फाइल कर रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, लगभग सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, असेसमेंट तक ऑनलाइन हो रही है। तो जिसने वो सीख लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने वो नहीं सीखा वो पीछे रह गया। एंड सेम इज़ द केस विद AI, जिसने वो सीख लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसने वो नहीं सीखा वो पीछे रह जाएगा। इस क्वेश्चन को लेके लड़ाई करना कि AI जो है हमारे प्रोफेशन को खा जाएगा या हमारे प्रोफेशन के लिए हानिकारक है, हाँ उन लोगों के लिए हानिकारक है जो बिल्कुल ही बेस लेवल काम करते हैं, बिल्कुल ही दिहाड़ी बनाओ योजना में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए हानिकारक है, उनकी जॉब खा जाएगा वो, राइट। वो लोग CS तो उसके लिए है भी नहीं ना फिर। नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनली कई CA फर्म्स या कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे काम करते होंगे, राइट। सो माई पॉइंट इज़ कि डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है जो बेस लेवल जॉब्स कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, आप ऑब्वियसली आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, बट आपको अकाउंटिंग के आगे की बातें भी आनी चाहिए। आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कितनी स्ट्रांग है। रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस में AI अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जो AI को पता ही नहीं है, एग्जैक्टली राइट। तो आप उसमें एक बेटर जजमेंट अपनी जो है वो ले सकते हो। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पे किसी भी तरीके से AI आपसे आगे नहीं निकलेगा, एटलीस्ट फॉर फोरसीबल फ्यूचर। मैं ये आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप AI को अच्छे से सीख रहे हैं, उस पर कमांड बना रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको रिप्लेस नहीं करेगा, राइट। आप अपनी ऑफिस प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, राइट। आप अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, अपनी हेल्थ पे उस पर ध्यान दे सकते हो, आप स्टूडेंट हो अपनी स्टडीज़ में आप AI को यूज़ कर सकते हो, एंड वॉट नॉट, राइट। तो पूरी कोशिश कीजिए, AI को आप अपनाइए, AI को अपना दोस्त बनाइए और AI की हेल्प से अपने सारे कामों को अंजाम देने की कोशिश कीजिए, रादर देन AI से घबराना, बल्कि AI को अपना लो। मुझे एक लाइन याद आ रही है कि लोग डरते हैं कातिल के परछाई से, हमने कातिल के ही दिल में घर कर लिया। तो अगर यहाँ पे हम कातिल को AI से रिप्लेस कर दें तो लोग डरते हैं AI की परछाई से, हमने AI के दिल में घर कर लिया, मतलब हमने उसको अपना लिया ना, हमने उसी को अपना बना लिया। तो अब आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट मैं अब चाहूँगी कि आप उन स्टूडेंट्स को भी, इवन जो CA कोर्स में हैं उन स्टूडेंट्स को भी, और जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हें गाइड करो कि कैसे उन्हें अपना करियर आगे परस्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई एक इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं अपनी CA, हमारे टाइम में ना P1 होता था, P1 P2 P3, मतलब फाइनल जिसे हम बोलते हैं। तो P1 में हम कोचिंग लेने जाते थे, अजय जैन सर का एक इंस्टीट्यूट होता था ISS लक्ष्मी नगर में। वहाँ बोर्ड पे एक बात लिखी थी कि इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर। तो उसको अपने दिमाग में मेरे हिसाब से आपको बसा लेना चाहिए कि भैया आप इंटेलिजेंट हो, आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप हार्ड वर्किंग हो, आप फेल नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। तो इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर, ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो है वो धीरे धीरे आपके लिए इममटीरियल हो जाएगा। चाहे आप किसी बहुत ही फाइनेंशियली बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आपकी एजुकेशन बहुत ही बेकार थी, लेकिन आप अब भी मेहनत करना शुरू करोगे तो आप जो है वो तख्ता पलट कर सकते हो, आप जो है वो जीत सकते हो। एक दूसरी बात, अब मेहनत किस डायरेक्शन में करें। नंबर 1, अगर मैं अगर आज मैं शुरू करता एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम, या मैं CA स्टूडेंट होता, तो मैं आज से ही फोकस करता स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं सबसे पहले, तो मैं फोकस करता भैया मेरे को जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है, मैं उस तरफ अपनी पूरी मेहनत करता। कोर्स कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग अच्छे से करनी है। मेरे दो मेरे लिए बेंचमार्क होते हैं। अब अच्छी से करने का क्या क्राइटेरिया है, अगेन उसमें बहुत डिस्कशन कर सकते हैं।
नंबर 1 मैं अपनी ट्रेनिंग में पूरा इन्वॉल्व रहता, मैं नए सॉफ्टवेयर सीखता जो मेरी ट्रेनिंग के दौरान यूज़ हो रहे हैं, मैं देखता, सबसे ज़्यादा मैं लिखने पे और पढ़ने पे बहुत ध्यान देता। और ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 स्किल ऐसे बेसिक स्किल हैं और ये आज की डेट में बच्चों में बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत 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 ज़्यादा। क्यों? हम कोचिंग वाले रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हमने सारी चीज़ पकी पकाई दी आप लोगों को, राइट। आपको खुद स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना, आपको खुद पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं निकालनी है, तो हम कोचिंग वाले रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो आपको, मुझे लगता है कि रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने एकदम अव्वल दर्जे के बनाने, यानी कि फर्स्ट डिग्री के बनाने, फर्स्ट कैटेगरी के आपको बनाने हैं, राइट। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप, जो हमने भी AI की बात करी, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को हमेशा एडवांस रखें। एक जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में अगर आप नंबर 1 आपकी रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। 3rd नंबर में बोलूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं आपके, लेकिन पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, आपकी रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। Exactly. एक बात। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन फिर किसी काम के नहीं है अगर आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ नहीं आती, जो आपके क्लाइंट्स के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी आ गई, आपके रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया, अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, राइट। इन पे काम कीजिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेसिक स्टार्ट लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल एज बेसिक एज रीडिंग अ न्यूज़पेपर डेली, राइट। ऐप्स डिलीट करो, न्यूज़पेपर लेके पढ़ना शुरू करो, वर्ड मीनिंग्स ढूंढना शुरू करो। आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहा हूँ मैं, यही बात है जी। आज की डेट में जो CAs के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, एक CA आ रहा है भाई साहब DPSR के पूर्व से पढ़ के, एक CA आ रहा है भाई किसी सर्वोदय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, या और भी पता नहीं मुझे गवर्नमेंट लेवल पर कौन से स्कूल्स होते हैं, ऐसे स्कूल्स पढ़ के जहाँ 7th क्लास में पहली बार अंग्रेजी सिखाई गई थी। तो आप देख रहे हो डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को दूर कीजिए, उस डिफरेंस को मिटाइए। मिटा कैसे सकते हैं? आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो वो मेहनत हर जगह पे लगेगी। टेक्नोलॉजी में आप, अब एक्सेल से ऊपर उठने का समय आ गया है। एक्सेल तो सबको मुझे लगता है कि सिखाई दिया है सबने मिलके। एक्सेल के साथ AI, पावर BI, राइट, और ऐसे कोड और ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपको लगता है कि भाई जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, राइट। यू विल बी सरप्राइज, अभी भी CA स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देख के टाइप कर रहे होते हैं, राइट। वो बड़ा ऑड लगता है कि आपने फिर ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, ये बेसिक चीज़ें आप करिए, एंड कोई भी एक फील्ड चूज़ करके उस पर मेहनत करते रहिए, कोई भी एक डायरेक्शन चूज़ करके उस पर मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली आपको रास्ता मिलना शुरू होगा। अब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पर्सन टू पर्सन गाइडेंस तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। एंड एक बात मैं और बोलूँगा स्टूडेंट से, कि जो CA बन गए उनसे मैं एक बात बोलूँगा, देखो इंस्टीट्यूट ने ना आपको डिग्री दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, क्वालिफिकेशन दे दी, अब आप बताओ आप क्या करने वाले हो उसके साथ। Exactly. तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक रनवे मिल गया, आप कितनी ऊंची उड़ान आपने लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया अब आप अपनी उड़ान भरो अपने स्किल के हिसाब से, राइट। कोई आपको रोक नहीं रहा है। एक बात बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है फेक चीज़ों से बचें और अननेसेसरी सोशल मीडिया पे लड़ाई करने से बचें। इससे अच्छा होगा कि आप अपना फोकस जो है वो लगाएं अपने काम पे, अपने स्किल सेट पे, उसको आप एनहांस करने की कोशिश करें। ये आप कर लेते हैं, आई थिंक एक बार लगन लगने की बात होती है, एक बार स्टार्ट हो गया देन आपको अपने आप डायरेक्शन मिलती चली जाती है। मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट याद आ रहा है, स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे आप अपने आप इवॉल्व होना शुरू हो जाओगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या वृंदा, मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक्नॉलेज दैट देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग, acknowledge that there are some problems, acknowledge that you have limitation, acknowledge that you have committed some mistake। अगर आपने अपनी लिमिटेशन, मिस्टेक, इन सबको एक्नॉलेज नहीं किया आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अवेयरनेस होगी तभी चेंज होगा। चेंज से पहले अवेयरनेस आती है। आपको पहले पता लगता है ना कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, उसको आप चेंज करते हो। अगर अवेयरनेस नहीं है आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ एक बार ना बैठ के, शांति से बैठ के, यूट्यूब की वीडियोस छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के पेन पेपर पे लिखना शुरू करो, भैया क्या कमियां हैं मेरे अंदर, कहाँ मैं सुधार सकता हूँ अपने आप को। और एक खास बात आपको बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में रियलाइज़ करी कि इंसान को ना सब पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, अंदर से उसको सब पता होता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उस दिन आप बदलना शुरू कर देते हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप बदलोगे नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो मेरा तो यही है कि भाई हार्ड वर्क करो, अपना रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन सुधारो, कम्युनिकेशन सुधारो, ओरल, रिटर्न, हर तरीके से अपना कम्युनिकेशन सुधारो। साथ में एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है। आप CA बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 मार खाओगे, कि अब आपको कोई हरा ही नहीं सकता, अब आप भगवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सेप्टेंस लाएं आपके अंदर क्या कमी है। आप एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको, आप ना बेंचमार्किंग करो।
जो आपकी नज़रों में बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अब सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे उसके कितने फॉलोवर हैं, जो आपकी नज़रों में मान लो आप अपना इंडायरेक्ट टैक्सेशन में जाना चाहते हो, जीएसटी में जाना चाहते हो, तो जीएसटी में आपको क्या लगता है जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फॉलो देम, उनके बारे में पढ़ो, समझो, देखो, उनसे मिलने की कोशिश करो, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करो, उनसे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी, राइट। तो अगर आप इतना सब करते हैं, आपको एक रास्ता मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंजिल मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा, और उस रास्ते पे जब आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आप मंजिल की तरफ अपना बढ़ना भी शुरू कर देंगे। राइट। और कोई सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को भी, सीए स्टूडेंट्स को भी और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देना चाहोगे? ना सीए स्टूडेंट ना यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं ये सबको देना चाहता हूँ, और ये मैं खुद भी फील कर रहा हूँ, मैंने खुद भी इससे सफ़र कर रहा हूँ, पहले बहुत कर रहा था, अब कम कर रहा हूँ, और हम सब इससे सफ़र करते रहेंगे। बस डिग्री जो है वो जितनी मिनिमाइज़ कर पाएँ उतना अच्छा है। प्लीज़ सोशल मीडिया से जितना आप लोग दूर रह सकते हैं, रेज बेट वाले सोशल मीडिया से, फालतू के एंटरटेनमेंट वाले सोशल मीडिया से जितना आप दूर रह सकते हैं दूर रहिए। सोशल मीडिया एक इल्यूजन ऑफ नॉलेज क्रिएट कर देता है कि आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ आपको लर्न कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि आपने सिर्फ स्क्रॉलिंग में अपना समय बिता दिया। ये मेरी सबको सजेशन रहेगी कि रियल लाइफ में परफॉर्म कीजिए, सोशल मीडिया पे परफॉर्म नहीं भी कर रहे होंगे तो चलेगा। रियल लाइफ में अपने स्किल को सबके सामने लेके आइए, रियल लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ, तब देखिए आप कैसे जो है आपकी गेम जो है वो बनती है, स्ट्रांग बनती है। राइट। आई थिंक इतनी बातें आज के लिए बहुत है, एंड आपको गाइज कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं सब्सक्राइब मत कीजिए, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए आप लोगों का समय कि आप लोग देखें, और मुझे चाहिए आप लोगों का एक्शन, आप लोग देखने के बाद जो है वो एक्शन लें, राइट। आई थिंक विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।